नमस्कार, मैं हूं हित किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हम बात ग्वालियर के उस कार्यक्रम की कर रहे हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काम को देखकर उनकी तारीफ की है। दरअसल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की खुलकर तारीफ की। ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी अधिक ऊर्जा के साथ प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। शाह ने कहा कि मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास की नई दिशा मिली है। दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू बनकर। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया। मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ने प्रदेश में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को विकास का एक बड़ा माइलस्टोन बताया। उन्होंने कहा कि इन कॉन्क्लेव के जरिए निवेश को रोजगार से जोड़ने का सफल प्रयास हुआ है। अलग अलग संभागों में आयोजित इन उद्योग सम्मेलनों से प्रदेश में निवेश बढ़ा है और नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो रही है। दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया। वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार दिया है। अमित शाह ने कहा कि इन प्रयासों से लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है और मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से लगातार सशक्त हो रहा है। अमित शाह ने कांग्रेस शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन भाजपा सरकारों ने इस छवि को बदला। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में प्रदेश विकास के पटरी पर आया और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ऊर्जावान कार्यशैली से विकास को नई रफ्तार मिल रही है। दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया। वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। यहां शानदार हाईवे बन चुके हैं। मां नर्मदा का पानी पूरे क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम किया है। सिंचाई के रकबे में 17% वृद्धि हुई है और पंजाब और हरियाणा को छोड़कर लगातार पीछे छोड़कर लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड अपने मध्य प्रदेश ने जीता है। जो पहले मैंने कहा, मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिस्थिति का जो एडवांटेज है उसका 100% एक्सप्लोरेशन करने के लिए, दोहन करने के लिए एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंदौर में बनाया जा रहा है और आज मध्य प्रदेश का ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क देश भर में उत्पाद करने वाली सभी कंपनियों को अपना गोडाउन बनाने के लिए, अपना एक हब बनाने के लिए आकर्षित कर रहा है।
समिट के दौरान 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों की नींव रखी गई, जिससे करीब 2 लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित इस समिट को अमित शाह ने विकास की प्रेरणा का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अब देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रहेगा, बीमारू राज्य बनकर रहेगा। तो मध्य प्रदेश में लगातार निवेश के लिए डॉक्टर मोहन यादव क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रयास होने थे रीजनल कॉन्क्लेव से वो उन्होंने किया और भोपाल में एक इन्वेस्टर समिट किया गया। इसके साथ ही अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज के कार्यक्रम में जब केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मंच पर मौजूद थे तो यहां इस कार्यक्रम से संभावना जताई जा रही है कि इस निवेश के बाद 2 लाख के आसपास रोजगार सृजित होने हैं और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार साल 2025 को रोजगार और निवेश के लिए ही उन्होंने समर्पित किया। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आज जब डॉक्टर मोहन यादव की मंच से तारीफ हो रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश की राजनीति, डॉक्टर मोहन यादव का कद, इन तमाम विषयों पर चर्चा होना शुरू हो गई है। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से मिलन भार्गव जी इस डिबेट में आज हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले रमेश शर्मा जी से मैं सवाल करना चाहूंगा, अगर वो जुड़ गए हैं। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। आज मंच पर तारीफ हुई, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है देश में कि किसी केंद्रीय नेता ने किसी प्रदेश के नेता की, मुख्यमंत्री की तारीफ की हो। लेकिन वर्तमान का दौर, वर्तमान की परिस्थितियां और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या इस तारीफ को किन मायनों में लिया जाए? क्या जो विकास मध्य प्रदेश का, जो इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने का काम मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, इस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक मोहर लगा दी? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि मोहन यादव जी को 2 वर्ष हो गए हैं मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए, तो वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए और इसके नए स्वरूप प्रदान करने के लिए नवाचार कर रहे हैं। ये नवाचार हम विरासत के रूप में भी देख सकते हैं, कृष्ण पाठेय के रूप में देख सकते हैं, महाकाल लोक, भगवान परशुराम लोक और मैयर से लेकर के और खासतौर से विक्रमादित्य का जो उत्सव उन्होंने मंगाया, वैदिक घड़ी स्थापना की, उसमें भी देख सकते हैं। और उन्होंने नवाचार ये निवेश में भी किया। निवेश इससे पहले राजधानी के स्तर पर, दिल्ली के स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर हुआ करते थे। उन्होंने इस निवेश की परंपरा को रीजनल स्तर पर ले गए और रीजनल स्तर पर ले जा करके आज का जो कार्यक्रम था, अभी मध्य प्रदेश ग्रोथ वाला, समिट वाला, ये कार्यक्रम ये था निवेशकों को विश्वास अर्जित करने के लिए। सामान्यतः हर सरकार, वो कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, इन्वेस्टर समिट करती है, लेकिन कई बार समिट में जो करार होते हैं व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण या आकस्मिक कुछ बाधाओं के कारण वो आकार नहीं ले पाते तो काम सारा ठप हो जाता है। तो मोहन यादव सरकार ने एक तो उस नियमावली में संशोधन काफी किए हुए हैं, फिर एक कंडीशन डाली है कि अगर आप 2 साल तक आप नहीं करेंगे तो जमीन का अलाटमेंट जो है वापस हो जाएगा। और ये जो आज का जो कार्यक्रम था, आज के कार्यक्रम में विशेष तौर से उन्होंने ये रखा था कि उद्योगपति आए, उनके प्रतिनिधि आए और जो निवेश करार हुए हैं उस सिलसिले में सिंगल विंडो पर वो बातचीत करें, उसमें क्या बाधा आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि नवाचार है और इसीलिए गृह मंत्री जी ने उनकी प्रशंसा की है। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, निवेश को लेकर के, विकास को लेकर के जो नवाचार मोहन यादव जी ने किए हैं, इसकी प्रशंसा पिछले दिनों धार में जब आए थे, बड़नगर के पास जो पीएम पार्क बना था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं मोहन यादव जी के काम के कारण ही कि वो जो देश भर में 7 पीएम पार्क बनने वाले हैं, उन 7 पीएम पार्क में जो पहले पार्क का भूमि पूजन प्रधानमंत्री करने के लिए मध्य प्रदेश में हुआ। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस मामले में मोहन यादव प्रशंसनीय काम कर रहे हैं और
अमित शाह जी ने वही प्रशंसा उनकी की है। जी बिल्कुल, अमित शाह जी ने इसीलिए प्रशंसा की है, क्योंकि चाहे हम धार का आयोजन ले लें जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे और उन्होंने भी तारीफ की थी। मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए। मिलन जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना से पहले आपका। जी यहाँ सवाल ये है कि तारीफ हुई निश्चित तौर पर, मध्य प्रदेश में जिस तरह से निवेश को लेकर काम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि रमेश शर्मा जी ने खुद कहा कि बड़ा कठिन है इस निवेश को आकर्षित करने के बाद धरातल पर उतारना। आज की तारीफ से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का और सरकार दोनों का उत्साह बढ़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ हुई, लेकिन चैलेंज भी इसके साथ खड़ा हो गया। अब जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश का विकास डॉक्टर मोहन यादव पहले की अपेक्षा बहुत तेजी से कर रहे हैं, और याद वो भी कर रहे हैं कि बीमारू का एक टैग था। जहां चुनौती होती है वहां ही अवसर निकलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अवसर की तलाश में रहता है। देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में हमारा समस्त नेतृत्व लगा, ये हम सौभाग्यशाली हैं। अभी रमेश शर्मा जी ने जिस प्रकार से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन और वो भी पहला पीएम पार्क का उद्घाटन यदि मध्य प्रदेश को हो रहा है, तो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हमारे लिए है। माननीय गृह मंत्री जी का जो आगमन हुआ और उसको लेकर मध्य प्रदेश के अभ्युदय की दिशा में जो कदम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है, कि प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को साकार करने में ये सिद्ध होगा। और मध्य प्रदेश में चूंकि निवेश देश और विदेश दोनों जगह से आ रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस अथक प्रयासों से 24 घंटे 365 दिन मेहनत कर नया एक मध्य प्रदेश गढ़ने का जो काम कर रहे हैं और परिश्रम कर रहे हैं, आज जब हमारे बड़े, हमारे पालक, हमारे नेता इस प्रकार से तारीफ करते हैं, निश्चित रूप से जब हमारे बड़े हमारी तारीफ करते हैं तो हमें नई ऊर्जा, नया प्रोत्साहन और नई दिशा मिलने में मदद मिलती है। तो आज ये बात सिद्ध होती है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में निवेश लगातार बढ़ रहा है, नए एमएसएमई की इकाइयां बन रही हैं, लाखों लाख एमएसएमई की लघु कुटीर और जो उद्योग इकाइयां स्थापित हुई हैं, ये मध्य प्रदेश के युवाओं को अवसर भी दे रही हैं और मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ा रही है। देखिए, निवेश के लिए आयोजन करना और निवेश को धरातल पर उतारना निश्चित रूप से, जैसे आदरणीय रमेश जी भाई साहब ने कहा है, ये चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए किस प्रकार से प्रयास करके उस करार को किस प्रकार से व्यवहारिक रूप से वो सिद्ध हो, परिणामकारी हो, उसमें इस प्रकार की चीजें भी उपलब्ध कराई हैं। और हमारे जो उद्योगपति, हमारे जो व्यापारी हैं, उनको किस प्रकार से सहूलियत हो, सिंगल विंडो बनाने का काम भी किया। और आज हम अधिकारियों को वो माहौल दे रहे हैं, हम वो उद्योगपतियों को वो माहौल दे रहे हैं जिससे उनको ये निश्चिंता हो कि हृदय स्थली में बसने वाला ये मध्य प्रदेश वाकई हृदय रूपी है, और देश के विकास में यदि सबसे ज्यादा सुगम और सुलभ यदि कोई भौगोलिक रूप से राज्य हो सकता है तो वो मध्य प्रदेश है। वो माननीय गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा है कि यदि ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से माने या अन्य राज्यों से जिस प्रकार से कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश की जिस सुगमता के साथ है, यहाँ उद्योगों के मौके भी हैं, अवसर भी हैं और सुविधाएं भी हैं। तो उन्हीं सब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मध्य प्रदेश को जहाँ हम सड़कों के माध्यम से सुगम स्थापित कर रहे हैं, वहीं किस प्रकार से निवेशकों को आकर्षित कर मध्य प्रदेश में क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं और किस प्रकार से हमारे युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सकता है, इस दिशा में बहुत बहुत धरातल पर काम हो रहा है। उसी का परिणाम है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारा इस तरह का विकास, चाहे वो सांस्कृतिक अभ्युदय की बात हो या निवेश की बात हो, आज बदलता हुआ मध्य प्रदेश अभ्युदय की तरफ बढ़ता हुआ है और नई ऊर्जा के साथ परिणाम भी लाएगा। बिल्कुल, अभ्युदय मध्य प्रदेश जो कि एक टैगलाइन है मध्य प्रदेश की, और स्थापना दिवस पर तो ये जो है इस विषय पर चर्चा भी बहुत ही। रमेश शर्मा जी, यहाँ सवाल ये है कि तारीफ के साथ जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मिलन भार्गव जी ने उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो वर्किंग स्टाइल है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जब 2025 की शुरुआत में इसे रोजगार और उद्योग निवेश के लिए इस वर्ष को घोषित किया जा रहा था, निवेश एवं रोजगार वर्ष, तो उस समय व्यापारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआती भूमिका बन रही थी। उस भूमिका में बहुत स्पष्ट दिखता था कि वो अगर बुरहानपुर के किसी उद्योगपति और व्यापारी से बात कर रहे हैं
तो बुरहानपुर को समझने का प्रयास, अभी अभी खजुराहो में इतना बड़ा कार्यक्रम किया कि बुंदेलखंड के विकास के लिए खजुराहो में बैठकर बात हुई। ये मध्य प्रदेश के विकास में शिवराज जी ने भी इसी तरह का प्रयास किया, उमा जी ने अपने स्टाइल में काम किया, लेकिन 20 साल बाद, लगभग 20 साल के आसपास का ये समय हो गया है और डॉक्टर मोहन यादव का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ अभी अभी। अब मध्य प्रदेश में निवेश को बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर उतारने के लिए वहां का जो स्थानीय व्यापारी है उसकी मंशा क्या है, वहां के हालात क्या है, इन्हें बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास डॉक्टर मोहन यादव ने किया और इस 1 वर्ष में वह करने का प्रयास किया जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत पहले हो जाना चाहिए। जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये काम निवेश को लेकर के जो कहीं ना कहीं नवाचार किया है, या जो फंडामेंटल जो नीति में परिवर्तन किया है मोहन यादव ने, निश्चित रूप से ये काम पहले दिन हो जाना चाहिए था। ये जो विशेषकर उन्होंने रीजनल, जैसे मान लीजिए सिंगरौली में उन्होंने कोई बैठक मतलब निवेश की उज्जैन में की, ग्वालियर में की, तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो विविधता वाली है। ये विविधता केवल हमको भाव, भाषा, भोजन में, ये भवन के निर्माण में नहीं दिखती, ये कहीं ना कहीं जो उत्पाद है, धरती का जो लोकल उत्पाद है उसमें भी हमको दिखती है। तो निवेशकों को रीजनल समिट में सबसे बड़ी बात से कहीं ना कहीं लोकल में जो जनता है उसका आत्मविश्वास बढ़ा कि उनके यहाँ उद्योग लगेंगे, उससे उनका विकास होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल का प्रोडक्ट है, उस लोकल के प्रोडक्ट को और लोकल के शिल्प को किसी भी क्षेत्र विशेष में, मान लीजिए बुंदेलखंडी है या मध्य भारत है या मान लीजिए चंबल संभाग है या मालवा अंचल है, निमाड़ है, विंध्य प्रदेश है, तो यहाँ केवल न केवल फसलों के उत्पाद की दृष्टि से विविधता है, बल्कि बाकी जो लोक कलाएं हैं, लोक शिल्प है, वहाँ का लोक नृत्य है, वो जो उसको लेकर के भी जो विविधता है, तो इससे क्या होगा कि वो जो लोकल की चीज है उसको इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा। अब जैसे थोड़ी देर के लिए नर्मदा पट्टी तुअर के लिए जानी जाती है, ये जो चंबल ग्वालियर पट्टी सरसों के लिए जानी जाती है, विदिशा सीहोर का ये सरवती के लिए जाना जाता है, मालवा रुई के लिए जाना जाता है, तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश की जो विविधता है उत्पाद की, प्राकृतिक रूप से इसको इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा। और स्वाभाविक रूप से उद्योगपति जब गए हैं, उनके प्रतिनिधि जब गए हैं, सिंगरौली गए हैं, ग्वालियर गए हैं, उज्जैन गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो लोकल जिसको हम कहें तहसील, वो पता चले और उस आधार पर वो यूनिट चलेंगे। तो मैं समझता हूँ इसको, जिसको समग्र विकास कहा जा सकता है, उस दिशा में एक नवाचार किया है। बस आवश्यकता इस बात की है कि जो नीतियां बनाई गई, जो निर्णय लिए गए हैं, जो भावना है, वो कहीं ना कहीं जमीन पर उसका क्रियान्वयन हो। क्योंकि परिवर्तन जो होता है वो 30-35 मंत्रियों में होता है। सरकार कांग्रेस की हो कि भाजपा की है, 30-35 मंत्री बदलते हैं, बाकी पूरा का पूरा सिस्टम तो पुराना ही रहता। तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम कैसे मोबिलाइज होकर के और अधिक से अधिक चीजों को जमीन पर उतारे, उसकी बहुत आवश्यकता है। सरकार निर्णय बहुत अच्छे ले रही है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, ये सवाल हम मिलन जी से ही कर लेते हैं, क्योंकि चिंता जाहिर तौर पर सामने आती है हमेशा ही कि चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन सिस्टम जिसे काम करना है उसकी मंशा वो होनी चाहिए जो मुख्यमंत्री की मंशा है, जो सरकार की मंशा है। मिलन जी, क्या आज के ही संदर्भ में बात कर लेते हैं, जिस तरह का ग्वालियर में आयोजन हुआ और जो कहा जा रहा है कि 2 लाख करोड़ के निवेश और 2 लाख नौकरियां, धरातल पर इसे लाने के लिए सिस्टम पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, जो लोग सवाल खड़े करते हैं दरअसल ना ही उनको ये अंदाजा है कि काम किस प्रकार से होता है। देखिए, सिस्टम इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तैयार करता है, व्यक्ति कोई भी आ जाए, लेकिन हमारी जो प्रयास है, हमारा जो विजन है, वो लगातार चल सके। अब सोचिए आप, जो अटल जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने में आज हमारा जो वर्तमान का नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उस विजन को, उस विचार को लेकर हम आज भी काम कर रहे हैं। आज मौका है, चूंकि अटल जी की आज जयंती है, वो सुअवसर है जब उनके विचारों को हम याद कर सके, उस संकल्प को याद कर सके। तो इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि भले ही विचार को देने वाला व्यक्ति भौगोलिक रूप से यहाँ उपस्थित ना हो, वो उसका ध्येय भले ही ना हो, लेकिन उनके विचार आज अमर है। ऐसे ही इस विचार विजन के साथ मध्य प्रदेश में जिस विजन को लेकर, निवेश को लेकर आकर्षित करने की जो
हमारा जो प्रयास है उसमें प्रयास में चाहे निवेशकों की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की जनता और शहर के जो आर्थिक उन्नति की बात हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विजन के साथ विकास किया जा रहा है। देखिए, ग्वालियर कभी गढ़ हुआ करता था, आज जिस जगह अभ्युदय की बात हो रही है, जिस गढ़ में जाके माननीय गृह मंत्री जी ने उद्घोष किया है, वो कभी व्यापारिक नगरी हुआ करता था, वहाँ कपड़ों का अच्छा खासा उद्योग था, कपास का व्यापार था। आज मध्य प्रदेश उसको पुनर्स्थापित कर रहा है। चूंकि अभ्युदय हम मध्य प्रदेश का मना रहे हैं, तो ये मानकर चलिए उस गति के साथ मध्य प्रदेश के कोने कोने में ले जाकर, क्योंकि विस्थापन भी रुके और जो समूचा विकास है उसका असर मध्य प्रदेश के एक एक कोने कोने में हो। हम शहर को तो बढ़ाएं, लेकिन गांव को ना भूल जाएं। हम संभाग केंद्रों पर भी ये संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम शहरों को मेट्रो सिटी बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम संभाग केंद्र ही विकसित करें। हम छोटे छोटे शहरों में भी क्या उद्योग हो सकते हैं, वहां विस्थापन ना हो, वहां की भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस विजन के साथ काम किया है, आज माननीय अमित शाह जी ने उसकी तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात प्रधानमंत्री से पहले जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे शुरुआत की थी, उस विजन को ले जाकर आज मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सेक्टर वाइज, संभाग वाइज और जिस प्रकार से ये निवेशक की मीट की और उद्योगों को स्थापित करने में विश्वास दिलाया, ये मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश में समूचा विकास होगा और जो संतुलन होना चाहिए विकास के साथ, उस संतुलन के साथ होगा। बिल्कुल, विकास संतुलित होना चाहिए, बेहद जरूरी है। और जिस तरह की एनसीआर और दिल्ली आसपास चिंता जताई जा रही है, उस चिंता से कभी मध्य प्रदेश ना घिरे, ये वाकई में इस तरफ भी सोचना होगा और सरकार सोच भी रही होगी। रमेश शर्मा जी, आज का जो दिन है बेहद खास मध्य प्रदेश की सरकार के लिए, डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए है, लेकिन आज के दिन के हिसाब से अगर आकलन करते हैं तो अटल जी की जयंती, मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश आकर्षित करने और रोजगार देने जो वर्ष मनाया था, तो अंतिम सप्ताह में, लेकिन आज एक जो दूसरा कार्यक्रम हुआ बसामन में, जहां रीवा में मुख्यमंत्री भी पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंचे, तो एक तरह से शुरुआत अब उस कृषि वर्ष की भी आज मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दी है, क्योंकि गौवंश वन विहार पहुंचे थे और प्राकृतिक खेती प्रकल्प का शुभारंभ उन्होंने किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि कृषि वर्ष के रूप में 2026 को मनाना है। अब उद्योग को लेकर इतना काम हुआ है, अब किसान का बच्चा भी अपना जो उत्पादन है उससे कुछ ऐसा उत्पादन के साथ ऐसा कुछ कर ले कि किसान का बेटा अपने ही क्षेत्र में, अपने ही गांव में, अपने ही अंचल में बड़े किसी रोजगार से जुड़ जाए, बड़े किसी उद्योग से जुड़ जाए। इस तरफ उनका इशारा हमेशा बातचीत में रहा है। हालांकि अब तक खुलकर बात इस पर नहीं हुई है कि किस तरह का कृषि वर्ष वो मनाने वाले, लेकिन आज एक शुरुआत यहां से दिख रही है। और प्राकृतिक खेती का जो प्रमोशन है वो भी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके लिए भी केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, कुछ प्रयास पहले से नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन ये कहा जाए कि 2025-2026 को जोड़ने वाला भी दिन है और मुख्यमंत्री की तारीफ का भी दिन है। ये निश्चित रूप से, ये बात आपने ठीक कही, निश्चित रूप से इस तरीके से प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक जीवन, ये दोनों ही मानवीय सभ्यता के विकास का और मनुष्य की प्रगति का आधार रहे हैं। भारतीय अगर परंपरा देखेंगे तो यहाँ प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक जीवन और स्वरोजगार पर जोर था। ये जो नौकरी का सिस्टम तो अंग्रेजों ने बनाया, और खास वो गुलामी का सिस्टम सल्तनत काल में बना। हमारे यहाँ तो हर आदमी मालिक ही होता था। छोटा सा उदाहरण दूं, कोई जूता जोड़ने वाला भी है, वो आपसे कह सकता है कि मैं आपका जूता नहीं जोड़ रहा, वो अपनी दुकान का मालिक है, लेकिन क्या कलेक्टर चीफ सेक्रेटरी को मना कर सकता है? तो वो जो नौकर का सिस्टम था, तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है कि गाँव का विकास हो, प्राकृतिक खेती का विकास हो, ताकि गांव के बच्चे में सत्व का जागरण हो, उस सत्व के जागरण आधार पर आत्मनिर्भर बने, वो आत्मनिर्भर रोजगार में बने। तो वो जो गौपालन पर जोर दे रहे हैं खासतौर से मध्य प्रदेश, ताकि दूध का निर्यातक बने। तो किसान के बेटे को अगर मान लीजिए गौपालन का ही काम है, या एक माँ के नाम एक बगीचा लगा करके फल उद्यान बनाने का काम है, या मान लीजिए ये जो रासायनिक खाद है इससे मुक्त होकर के हम प्राकृतिक जो खाद है, जैविक खाद है, उसकी ओर लौटे, तो जैविक खाद बनाने में भी रोजगार का अवसर मिलेगा। ये जो रासायनिक खाद खरीदते हैं, जमीन भी बेकार होती है और उस पर रोजगार के अवसर नहीं मिलते, लाइन और लगाना पड़ती है। अगर गौवंश बनेगा
तो गांव की जरूरत गांव में पूरी होगी। तो मैं समझता हूं जो गांधी जी ने कहा था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, और इसको क्रियान्वयन नानाजी देशमुख ने ग्रामोदय के रूप में पटना में चित्रकूट के पास किया, और वही बात मोदी जी ने कही, लोकल फॉर वोकल। तो मैं समझता हूं जो लोकल फॉर वोकल वाला मंत्र है मोदी का, उसी के अनुरूप गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का मंत्र है, उसी के अनुरूप मोहन यादव जी गांव के विकास पर जोर दे रहे हैं, प्राकृतिक खेती पर जोर दे रहे हैं, गौ पालन पर जोर दे रहे हैं, बगीचा बनाने पर जोर दे रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं 2 एकड़ की बगिया पर 2 लाख का अनुदान है। तो मैं समझता हूं इससे कहीं न कहीं मध्य प्रदेश को विकास को एक नई ऊंचाई मिलेगी। हर आदमी आत्मनिर्भर होगा। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो प्रदेश आत्मनिर्भर बने, तो प्रदेश आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव आत्मनिर्भर बने, और गांव को आत्मनिर्भर बनाना है तो व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। इसी परंपरा में ये जो प्राकृतिक खेती वाला और गौपालन वाला है, वो इसी दिशा के काम है। जी बिल्कुल। मिलन जी, एक सवाल जो हो सकता है कि कल सुबह से आपसे पूछा जाए, अभी तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वहां अटल जी की जयंती मन रही है और केवल सवाल जो आयोजन है उससे ही जुड़े हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल तैयार है ये कहने के लिए, चूंकि न केवल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मन से तारीफ हुई, बल्कि शिवराज जी की तारीफ की कि उन्होंने बीमारू का टैग हटा दिया। तो जो अमित शाह जी तंज दिग्विजय सिंह पर कर गए, जो कांग्रेस पर कर गए, अब निश्चित तौर पर यह बात सामने आएगी कि शिवराज जी से बेहतर डॉक्टर मोहन यादव अगर हैं तो शिवराज जी क्या है, इस पर तंज कांग्रेस कल से करने वाली, या हो सकता है कि अभी कर दिया हो। मैं तो यहाँ स्टूडियो में हूं, तो इसका जवाब क्या है अब भारतीय जनता पार्टी के पास? क्या बेहद जरूरी था दोनों को कंपेयर करना? देखिए, किस संदर्भ में का ये तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन देखिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य से निकलकर मध्य प्रदेश को जिस विकसित राज्य की श्रेणी में बढ़ाने का काम किया, और जो विकास के पैमाने रचे हैं, वो योजनाओं के माध्यम से हों या धरातल पर जो मूलभूत आवश्यकताएं जनता की, उनको पूरा करने का एक लक्ष्य लेकर जिस प्रकार से इतने 2 दशकों से लगभग काम किया, और माननीय मोहन यादव जी जिस प्रकार से उस काम को आगे बढ़ाते हुए जिस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अब हमारे विपक्षी दल जो कभी नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश विकसित हो, वो लगातार भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, और जो विपक्ष की भूमिका बहुत सार्थक होनी चाहिए वो किस प्रकार से सदन में दिखाई देती है, सदन के बाहर दिखाई देती है, और जिस प्रकार से लगातार उनका प्रयास रहता है कि मध्य प्रदेश को बदनाम किया जा सके, मध्य प्रदेश को अपमानित किया जा सके। देखिए, राजनीति में पक्ष विपक्ष अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, लेकिन चुनाव की जो प्रतिद्वंद्विता है वो 5 वर्ष चले, ये ठीक नहीं है। और लोकतंत्र में देखिए, सत्ता को मौका मिला है काम करने का, तो विपक्ष को भी मौका मिला है सार्थक चर्चा करने का और आईना दिखाने का, लेकिन उस आईने को गढ़ने का काम, झूठ फैलाने का काम, भ्रमित करने का काम, बिना तथ्य के जिस प्रकार से राजनीति होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होनी चाहिए, इससे क्योंकि कोई सार्थक परिणाम नहीं आने वाले। बिल्कुल। विकास में हमारी विपक्ष की भूमिका क्या हो, उस पर चर्चा करने को वो तैयार नहीं होते, इसलिए वे क्या कह रहे हैं इस पर ज्यादा चर्चा करना ना ही मैं उचित समझता हूं। लेकिन हमारा नेतृत्व जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को गढ़ने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहा है, जनता जनादेश हमारे साथ है, आशीर्वाद जनता का हमारे साथ है, और इस परीक्षा में इस बार बार हमने जो आशीर्वाद जनता का लिया है उसमें हम हमेशा अव्वल आए, पास हुए हैं। देखिए, बहुत सारा काम अभी होना बाकी है, बहुत सारा काम हो चुका है, तो ये मानकर चलिए कि आने वाले विकसित राज्य की संकल्पना में मध्य प्रदेश एक सितारे के रूप में चमकेगा, और जो हृदय स्थली भौगोलिक रूप से कहा जाता है वो आने वाले वर्षों में वाकई हृदय रूपी प्रेम रस के साथ, विकसित और उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए अवसरों के साथ चमकता हुआ मध्य प्रदेश देखेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मिलन जी आपका बातचीत के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो मंच से तारीफ हुई, वो तारीफ चर्चा का विषय इसलिए भी है कि मध्य प्रदेश में ये मौसम चुनाव का नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंच से तारीफ करके न केवल उनका कद बढ़ा दिया, बल्कि जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ा दी है। विशेष में इतना है।